आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री 2024 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं, जो कि पूरे बुक के सभी इंपॉर्टेंट नियम यानी कि 2024 में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट नियम और यहाँ से 15 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर यह वीडियो आपने एंड तक देखा तो आपका 15 नंबर पक्का हो जाएगा और ये बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल 100% यहीं से पूछेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें 4 नियम हैं जो बोर्ड में 100% आते हैं और ये 4 नियम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तैयार कर लीजिएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपका ये 4 नियम बिल्कुल पक्का हो जाएगा और आपका 15 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट नियम है कोलराउस का नियम, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। राउल्ट का नियम ये भी इम्पोर्टेंट है। हेनरी का नियम और हार्डी-सुलजे का नियम, ये 4 नियम आपको तैयार करने हैं और ये मैं गारंटी के साथ करूँगा अगर आप इस वीडियो के एंड तक देख लिए तो 4 आपके पक्के हो जाएंगे और आप 15 नंबर बिल्कुल पक्का कर लीजिएगा। सबसे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट नियम है हेनरी के नियम को हम समझते हैं। हेनरी का नियम क्या कहता है? तो हेनरी का नियम कह रहा है कि इस नियम के अनुसार आप अपना लिखने का तरीका देख लीजिएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग में खूब बढ़िया से यानी कि हाईलाइट पेन लेके जाइएगा और उससे लिखिएगा हेनरी का नियम। यहाँ पे ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा, मैं रेड कर रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे हाईलाइट दिखे। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर यानी कि ताप क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए पर किसी गैस की द्रव्य में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि यम यानी गैस घुली हुई गैस की मात्रा यम है और समानुपाती होता है किसके? प्रेशर के, यानी कि गैस की दाब के समानुपाती होता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अगर ये आपको याद हो गया तो ये आप परिभाषा बना सकते हैं। यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पी के, यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है? पी के। अब जब प्रोपोर्शनल यहाँ से हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाते हैं तो के एच और पी यानी कि प्रेशर। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? के एच क्या है? यहाँ पे हेनरी नियतांक है। पी क्या है? गैस का दाब है और यम क्या है? खुली हुई गैस की मात्रा। अब यहाँ पे समझिए इसका कह रहा है नियम और उसकी सीमाएं भी लिखना है। तो सीमा इसकी क्या है इस चीज़ को समझ लीजिए। तो सीमा इसकी है तनु विलयन पर लागू होता है। तनु का मतलब होता है जो गाढ़ा ना हो यानी कि पंछुछुर हो, उस विलयन पर लागू होता है। दूसरा कह रहे नियम दाब व निम्न दाब व उच्च ताप पर कार्य करता है। यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए और मतलब प्रेशर क्या होना चाहिए? लो होना चाहिए। उसी पर यह कार्य करेगा, वरना यह नियम उस पर कार्य नहीं करेगा। उसके बाद कह रहा है तीसरा, यह नियम केवल आदर्श विलयन पर ही लागू होता है। जो आदर्श विलयन होते हैं उसी पर यह नियम लागू होता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा जो नियम है राउल्ट का नियम, ये भी इम्पोर्टेंट नियम है, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ कि यह भी बहुत ही ईजी नियम है, इसको समझिए केवल ध्यान से। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर प्राप्त विलयन के वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मोल प्रभाज को लिखते हैं काई, और काई बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन की मोलों की संख्या। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिख लेना है और पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर कितना होता है? काई के, यानी कि एन अपान एन ए प्लस स्मॉल कैपिटल एल एन। यहाँ से अब देखिए आप कह रहे हैं कि किसी विलायक में अवाष्पशील का मतलब होता है कि जो मतलब वेपोराइज्ड न हो उसे अवाष्पशील पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा विलेय, यानी कि क्या हो सकता है? यहाँ पे आप जैसे ले सकते हैं बालू, तो बालू को आप गर्म करेंगे तो क्या वाष्प बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो ये हो जाएगा अवाष्पशील पदार्थ। अब इसकी सीमा को देख लेते हैं, इसकी सीमा क्या क्या है। तो सीमा का है यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह वाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है और यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे तनु विलयन पर ही लागू होता है केवल। यहाँ पे वाष्पशील पदार्थ, यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाएगा तो वाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। यह विद्युत अपघट्य के विलयन पर लागू नहीं होता है, विद्युत अपघट्य वाले विलयन पर लागू नहीं होता है। और उसके बाद हमारा थर्ड जो नियम है सबसे इम्पोर्टेंट 2024 में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है।
तो कोलराउस का नियम कह रहा है, इस नियम के अनुसार अनंत तंत्र पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। यानी कि लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl बराबर होता है लैम्डा Na प्लस लैम्डा इन्फिनिटी Cl माइनस। यहाँ से देख सकते हैं इसका अनुप्रयोग वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। और लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट है 4 हार्डी-सुलजे का नियम। ये भी इम्पोर्टेंट नियम है। किसी आयन की संयोजकता, आयन मतलब होता है उस पर कितना चार्ज है। कोई धातु है उस पर चार्ज है, जैसे Cl है, क्लोरीन है, उस पर माइनस चार्ज है, यानी कि वह कितना माइनस, वही आयन हो, जब चार्ज होगा तो आयन हो जाएगा। और किस संयोजकता, जितना चार्ज होगा वो उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी जितनी अधिक होगी। यानी कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं Al3 की संयोजकता सबसे अधिक है और कि स्कंदन करने की क्षमता उतनी होगी। यानी कि संयोजकता जितनी आयन की अधिक होगी उतना ही उसकी स्कंदन करने की क्षमता अधिक हो जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, हार्डी-सुलजे का नियम कहते हैं। धनायन का घटता क्रम लिख सकते हैं Al3 प्लस B2 प्लस Na प्लस। अब यहाँ से लिख सकते हैं ऋणायन आयन का घटता क्रम PO3 4 माइनस और SO4 ट्वाइस माइनस और Cl माइनस। इस तरीके से आपको लिखना है। वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।